नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उमर खालिद, आपको पता है दिल्ली दंगे में जो आरोपित 7 लोग अब तक जेल में बंद थे यूएपीए के तहत, उनमें से 5 को सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों जमानत दे दी, लेकिन 2 आरोपियों को जमानत नहीं मिली। एक शरजील इमाम और दूसरा उमर खालिद। आपको पता है मित्रों कि उमर खालिद भी उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे जहां से कन्हैया कुमार ही उन दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। 9 फरवरी 2016 को जब अफजल गुरु की बरसी मनाए जाने के दौरान, ठीक है, मणिपुर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, ठीक है, के नारे लग रहे थे। ठीक है, जब उसी के एक हफ्ते के बाद भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे, ठीक, इस प्रकार के नारेबाजियों के दौरान उमर खालिद के अध्यक्ष, मतलब छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार हुआ करते थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, तो उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं, ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह शर्मनाक और गलत है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस फैसले से और साथ ही ये जो फैसला आया है, इसी के बहाने सैयद कासिम रसूल इलियास ने कन्हैया कुमार पर भी निशाना साधा। कहा कि कन्हैया कुमार चूंकि अब राजनीतिक दल से जुड़ चुके हैं, कन्हैया कुमार अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, इसीलिए कन्हैया कुमार, जो कि उमर खालिद के साथ हर कार्यक्रम के दौरान मौजूद हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र के दौरान, आज अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। इस बात पर जो है गहरा, आप कह सकते हैं, रोष एक प्रकार से कासिम रसूल इलियास ने ये जाहिर किया। हाँ, इस स्वाभाविक है कि भारत में तो हर मुद्दों पे राजनीति होती है। ये बात अलग है कि कोई भी राजनीतिक दल राजनीति करने से चूकता नहीं। इसी मुद्दे पर शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने के मुद्दे पर ओवैसी, जहां उमर खालिद के पिता ने कन्हैया कुमार को जिम्मेवार ठहराया, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराया। एक बैरिस्टर भी हैं असदुद्दीन ओवैसी, आपको पता है, उन्होंने कहा कि अभी जो जमानत नहीं मिली है शरजील इमाम और उमर खालिद को, इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी की 2009 से 2014 के बीच में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो सरकार जिम्मेवार है। पी चिदम्बरम एक गृह मंत्री के रूप में जिम्मेवार हैं, क्योंकि यूएपीए एक्ट में जो संशोधन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए किया गया, उसी का परिणाम है कि इन दोनों को इस बार जमानत नहीं मिली। साथ ही राजनीति देश के बाहर भी चल रही है। आपको पता है, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी लिखी थी। उमर खालिद की चिट्ठी में महिमा मंडन किया है उमर खालिद का ममदानी ने। ठीक है, और साथ ही जो अमेरिकी कांग्रेस है, उनके 8 सांसद भी ने पत्र लिखा और कहा कि भाई इन दोनों को जमानत नहीं मिलना जो है दुख की बात है, दुख व्यक्त किया है। तो बीजेपी के जो भारत में बीजेपी के जो कई नेता हैं, उन्होंने ममदानी को भी आईना दिखाया कि यार अपना घर संभालो पहले। तो और ममदानी को कोई हक नहीं है कि वो भारत के मामले में कोई हस्तक्षेप करे। ठीक है, तो इस प्रकार की राजनीति जो है चल रही है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये जो उमर खालिद के पिता का रोष है कन्हैया कुमार पर, ये कहां तक जायज है? आप किस हद तक सहमत हैं जो आरोप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है कांग्रेस पर, इससे आप किस हद तक सहमत हैं? साथ ही ममदानी का जो पत्र है उसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या ममदानी को उमर खालिद के पक्ष में बयान जारी करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था?
भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ममदानी को के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इससे आप किस हद तक सहमत हैं? कमेंट करके जो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।